हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमारे जो एस्टेट के पीवाई जो है टीजीटी साइंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। पीजीटी के 2 ही साल के रहते हैं, तो यहाँ पे साइड बाय साइड हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना एग्जाम में, पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस में दोनों की अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एस्टेट टीजीटी साइंस के नाम से और एक पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से। तो जो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो वाली एक वीडियो में यहाँ पे ले जाऊंगी। अगर वो वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा ना, आपका गलत नहीं होगा, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 एग्जाम में आया, 18 में 19 में और 20 में भी है और 22 में भी है, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी और ये दोनों मैं समझाऊंगी और वो वाले आप खुद से करोगे ना तो आपसे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अलग से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक एक टॉपिक आप वहां से देखोगे तो इतनी श्योरिटी है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ये वीडियो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, ये वाला क्वेश्चन अब तक टीजीटी में नहीं आया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि टीजीटी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो फिलहाल ये वाला जो टॉपिक है वो पीजीटी में है, जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसमें बार बार है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट से है, जो क्लास 12th की है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमें लैम्डा एम की वैल्यू दी होती है अलग अलग आयंस के लिए और वहां से हमें किसी एक स्पेसिफिक आयन की जो कंडक्टिविटी है वो पूछी जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो देखो लैम्डा एम, लैम्डा होता है कंडक्टिव के लिए, एम हम लगाते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए और यहाँ पे ये लगाती है ना, ये होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बतानी हो तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पे मोलिक्यूल दिए होते हैं आपको और वहां पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन दिए होते हैं, वहां से किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जाता है। तो ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन दोनों के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, लेमडा एम नोट फॉर NaCl HCl NaAC। NaCl के लिए लेमडा नोट ये है, HCl के लिए ये है और NaAC के लिए ये है, ये हमें दी गई है और हमें बतानी किसकी है, HAC की हमें बतानी है। तो पहले जो वैल्यू दी है ना वो लिख लो, नहीं तो रिस्पेक्टिवली में क्या होता है हम आगे पीछे लिख देना तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो NaCl के लिए हमें ये दी है, यूनिट आपने साथ में लगानी है और हमारे पास क्या बचा, NaAC और यहाँ पे ये क्या है 91.0 साइमन और मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, हमें बताना किसका है, HAC का। तो कैसे बताओगे आप, देखो आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन से एलिमेंट है या कौन से मोलिक्यूल है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा H है, H हमें चाहिए, यहाँ से हमने देखा AC हमें चाहिए, यहाँ से हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे चलो, यहाँ पे जहां भी आपको H दिखे पहले वो ढूंढो। यहाँ पे हमें दिखा कि H यहाँ पे है, तो इट मीन्स क्या कि हमें HCl चाहिए होगा क्योंकि हमें H चाहिए है। उसके बाद AC, AC क्या है हमारे पास, इसमें है, AC हमें चाहिए है तो हमें NaAC लेना पड़ेगा। उसके बाद H हमें चाहिए है, AC हमें चाहिए है, लेकिन ना तो हमें Cl चाहिए ना हमें Na चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास NaCl की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से H हमें Na भी नहीं चाहिए, Cl भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ से क्या माइनस करेंगे, NaCl। सिंपल, आपने ये देखना कि हमें क्या चाहिए है उसको हम जोड़ देंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हमें H चाहिए था, हमने जोड़ दिया HCl, AC चाहिए था तो हमें NaC जोड़ दिया हमने और NaCl हमने नहीं चाहिए तो हमने इसको घटा दिया। तो यहाँ पे अब वैल्यूज डालो, जो वैल्यूज दी गई है ना वो डालो। HCl की वैल्यू है ये, प्लस में NaC की वैल्यू है 91, माइनस में NaCl की वैल्यू है 126.4। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ना है और इसको घटाना है, तो जोड़ो एक बार। यहाँ पे 0.9 एज इट इज रहेगा, ये 6, ये हो गया 11 और यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 126.4। घटाओ, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना है, एक सम से कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी कि कैसे करते हैं इन सम को। सेकंड वाला देखने के बाद आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड वाला इससे थोड़ा सा वो है, डिफरेंट है, सेम इतना सिंपल नहीं है जितना इसमें था। कुछ नहीं करना, जो हमें चाहिए उसको जोड़ो, जो हमें नहीं चाहिए उसको घटा दो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 19 में आपका ये क्वेश्चन आया है। लेमडा एम नोट है, NaOH की गिवन है, NaCl की, BaCl2 की गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास NaOH की ये वैल्यू है,
NaCl की ये, BaCl2 की ये, और हमें बतानी किसकी है, BaOH ट्वाइस की। किसकी बतानी है, BaOH ट्वाइस की, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं इसको भी हम ऐसे ही। पहले इनकी वैल्यूज लिखो, NaOH है हमारे पास, NaCl है हमारे पास, और BaCl2 है। NaOH की कितनी है, 248.1 10 की पावर -4, और इसकी है यूनिट सबकी सेम रहेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही। 5 10 की पावर -4 और 280 10 की पावर -4, ये वैल्यू हमें गिवन है, हमें बतानी है किसकी, BaOH ट्वाइस की। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें Ba चाहिए है, हमें Ba चाहिए है, तो यहाँ पे हमने ढूंढा कि Ba किस में है, इसमें है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, OH चाहिए है, और OH भी कितने चाहिए हैं, 2 चाहिए हैं। तो यहाँ पे हमने ढूंढा कि OH हमारे पास NaOH में है और 2 चाहिए है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 NaOH, क्योंकि हमें 2 NaOH चाहिए ना, तो हमने लिखा 2 NaOH। उसके बाद हमें Ba चाहिए है, यहाँ से हमें 2 OH चाहिए है, लेकिन ना तो हमें 2 Na चाहिए और ना हमें 2 Cl चाहिए। यहाँ से हमें 2 Cl नहीं चाहिए, यहाँ से हमें 2 Na नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास NaCl है, तो हम यहाँ पे माइनस में 2 NaCl कर देंगे। अब यहाँ से देखो आपके पास Ba से OH से इनसे तो BaOH ट्वाइस बन जाएगा, और यहाँ पे ये 2 Cl और ये Na के लिए हमने यहाँ पे माइनस के 2 NaCl है वो लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज लिख दो सिंपल, BaCl2 क्या है, 280 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4, 2 NaOH, तो 2 मल्टीप्लाई में 248.1 10 की पावर -4, माइनस में यहाँ पे प्लस है, माइनस में 2 NaCl 10 की पावर -4। अब यहाँ से आप 10 की पावर -4 है वो कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचा 280, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा 16 9 4, और ये 10 की पावर -4 बाहर जा चुका है, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमने जोड़नी है, तो 10 की पावर -4 एज इट इज है, और यहाँ पे इनको हम जोड़ेंगे तो ये 0.2 एज इट इज, ये 6 और ये 7 और ये 7, 2 4 3.0। उसके बाद इसमें से हम ये घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो 0.2 एज इट इज, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 0, 2 6 जा 12 और 13, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5 हमारे पास ये, और 10 की पावर -4 है वो एज इट इज चल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे करना हमने कि जो वैल्यू हमें चाहिए है उनको हम लिखेंगे, जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए उनको हम घटा देंगे, इतनी सी बात है। अगर ये वाला क्वेश्चन अब की बार आएगा कभी भी, तो आपका जो वो ये क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो होपफुली ये वाला जो टॉपिक आपको समझ आया होगा, यूनिट आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगी, उसका ये टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोई नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही लेके आएंगे। अब डे बाय डे इसकी सीरीज चलाएंगे, एक टीजीटी साइंस की, एक पीजीटी केमिस्ट्री की, कम से कम जो क्वेश्चन यहाँ से आए वो आपका गलत ना हो। और ये वाली वीडियोस इतनी लंबी नहीं होती, आप डबल स्पीड में देख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनको इसीलिए बोला जाता है कि पीवाईक्यू को अच्छे से करना है, और पीवाईक्यू आपने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करने ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।